नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आप लोग कंप्लीट सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी आत्मा जिसने एक इंसान को बर्बाद करने के लिए हर एक चीज पार कर गई। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ऐसी भी घटनाएं घटित होती हैं। हाँ जी दोस्तों, एकदम से घटित होती हैं और आज मैं एकदम से डिफरेंट सी स्टोरी लेके आई हूँ। आज तक मैंने इस टाइप की कहानी अपने चैनल पे कभी भी नहीं सुनाई है। आज की जो स्टोरी है ये मेरे खुद के दोस्त के भाई के साथ घटित घटना है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरा जो दोस्त है नूर आलम, उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है साहिल। तो ये घटना साहिल जी के साथ घटित हुई है। साहिल के पापा सरकारी ऑफिसर थे, इसलिए उनका ट्रांसफर कभी यहाँ कभी वहाँ हमेशा होता ही रहता था। एक टाइम साहिल के पापा का ट्रांसफर हो गया चंडीगढ़। उन्होंने सोचा कि मेरी जो फैमिली है काफी बड़ी है, इसको मैं लेके वहां नहीं जा सकता, और ये जो ट्रांसफर हुआ था कितने दिनों का है उनको पता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम काम करेंगे, उसके बाद फिर कहीं और जाएंगे तो अपनी फैमिली को हम लेके जाएंगे। तो उन्होंने अपनी परिवार को गांव पे छोड़ दिया था। कुछ साल मेरा दोस्त अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव पे रहा, और जो उसका ओरिजिनल घर था ना, मेरे गांव से जस्ट सटे हुए गांव में था। तो उस घर में उसके चाचा चाची, उनके बच्चे, दादी दादा, माँ, और ये भी 4-5 भाई बहन है, तो ये सारे लोग थे। उनका जो घर था काफी बड़ा था, बट एक कमरे में दो दो लोग रहते थे ऐसा करके, क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो एडजस्ट तो होना ही था। तो साहिल को अकेला रहना बहुत पसंद था, लेकिन मजबूरी थी कि साथ में रहना था। तो साहिल के पापा कुछ समय के लिए गांव पे आए थे। तो हुआ कि वे कहाँ रहेंगे, तो एक होता ना घर के बाहर कोठरी सा बना रहता है जिसमें गेस्ट वगैरह आते हैं तो रहते हैं। फिर वे उसी कोठरी में रहने लगे, कुछ दिन रहे फिर वे चले गए। यहाँ पर साहिल को मौका मिला कि वो कोठरी को मैं हथिया लूं। तो साहिल ने अपने पापा और मम्मी, दादा दादी सबको पटा लिया और उसने बोला कि देखो मुझे ना अकेले रहना है, तो मुझे ये कोठरी दे दो, मुझे बहुत पसंद है। तो घर वाले बोले कि ठीक है तुम रखो, तुमको रहना है कोठरी में तो रहो, लेकिन जिस टाइम गेस्ट आएंगे उस समय तुम्हें नूर आलम के साथ सोना पड़ेगा। तो साहिल भाईजान मान गए, बोले कि चलो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वे अपना सारा का सारा सामान कोठरी में ला लिए, रख लिए, और हमेशा ताला बंद करते थे। उसमें किसी भाई बहन को जाने की इजाजत नहीं थी। एक उनकी माँ थी जो कि उस कमरे में जाया करती थी। साहिल अपने माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मतलब होता है ना, कुछ बच्चे माँ पे एकदम दिल लुटा देते हैं कि माँ को अगर ना देखे तो उनका दिन नहीं कटता था। कुछ इस टाइप का प्यार माँ बेटे के बीच में था। साहिल को तैयार होना और इतर लगाने का बहुत ज्यादा शौक था। वे हर रोज इवनिंग में खुद को अच्छे से तैयार करते थे और इतर मारते थे। उसके बाद वो बाहर निकल जाते थे दोस्तों के साथ चाय वाय पीने के लिए, चौराहे पे जाने के लिए। तो ये जो काम था वे हमेशा किया करते थे। एक दिन वे तैयार होके अच्छे से घर से बाहर निकले, कुछ दूर गए, दोस्तों के साथ चाय पिए और उससे भी आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि निकला हूं तो थोड़ा सा टहल वहल के आता हूं। हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी तो उनको ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो वे आगे बढ़े, तभी उनकी नजर ने एक बहुत ही सुंदर लड़की पे पड़ी, और इन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई दिखा नहीं। मतलब सिर्फ एक वही लड़की दिख रही थी, चारों तरफ सुनसान, वो भी रास्ते में थी। वह लड़की इनको देख रही है, यह उस लड़की को देख रहा है। ये एक दूसरे को देखे और ये आगे बढ़ गए। उसके बाद ये जब रिटर्न आए तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़की थी वहीं की वहीं खड़ी है। इनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ पूछूं। ये घर की तरफ आए और इन्होंने मुड़ मुड़ के देखा, जो लड़की थी ना वो भी इनके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन इनको हिम्मत घर आने के बाद भी नहीं हुआ कि पूछूं कि तुमको किसके घर जाना है, क्या है। इन्होंने उस लड़की को पहली बार गांव में देखा था। अब ये घर पे आए, इनको नींद नहीं आ रही थी, इनको मतलब होता ना पहला पहला वाला प्यार हो गया था। अब भाईजान बस उसी के बारे में सोच रहे थे। फिर ये रात में निकल के चारों तरफ देखे कि कहीं अगल बगल में कोई गेस्ट तो नहीं आया ना, आजू बाजू में हो सकता हो किसी के घर पे आई हो, मे भी दिख जाए। एक झलक देखने के लिए ये ठंडी में छत पे चढ़ गए थे, बट वह लड़की दिखाई नहीं दी। ये बहुत ही ज्यादा चिंतित हुए कि भाई आई कहाँ, उड़ गई, कहाँ चली गई।
अगले इवनिंग में ये फिर गए, वह लड़की इनको फिर दिखाई दी। वह भी रास्ता पकड़ के जा रही थी, ये भी रास्ता पकड़ के जा रहे थे। एक दूसरे से बात इन लोगों ने नहीं किया। फिर रिटर्न में साथ में आए। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे फॉलो क्यों कर रही है। और ऐसे करते करते 1 महीने से ज्यादा हो गया। एक दिन साहिल ने हिम्मत जुटाई कि आज तो मैं उस लड़की से बात कर ही लूंगा, उसको बोल दूंगा कि अपनी दिल की बात, उसका नाम जानूंगा। साहिल हिम्मत जुटा के उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ लेकिन तुम अचानक से गायब हो जाती हो, तुम किसके घर पे रहती हो। तब वह लड़की मुस्कुराई और बोली कि ये सब मत पूछो, अगर ये सब पूछोगे और मैं सच बता दूंगी तो तुमको विश्वास नहीं होगा और तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तो ये बोले कि ठीक है, जब तुमको अच्छा लगेगा तभी बताना, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। तब उस लड़की ने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में आप हाँ मत बोलिए, आगे आप बहुत पछताएंगे, तो बेहतर है कि आप थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए समझिए एंड देन हाँ बोलिए। यहाँ पर साहिल भाईजान ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा, इसमें सोचना क्या है, मैं अपनी अम्मी और अब्बू दोनों को मना लूंगा। तो लड़की बोली कि ठीक है, देखते हैं, और उसके बाद से वह चली गई अपने रास्ते। यहाँ पर साहिल भाईजान को काफी अच्छा लगा, घर पे आए और अपने कमरे में गेट बंद करके आराम से लेटे हुए हैं। जब इनकी माँ इवनिंग में खाना लेके आई, तब इन्होंने अपनी माँ को कमरे में बैठाया और पूछा कि माँ एक बात बताओ, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो तुम मेरी शादी करा दोगी। तब वे मुस्कुराई और बोली कि हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो मुझे बताना, मैं करा दूंगी। साहिल की माँ को लगा कि कोई ना कोई लड़की पसंद किया होगा इसने हमारे ही कास्ट वगैरह में, तो क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगी। बट उनके माँ को नहीं पता था कि लड़की कहीं और से आई हुई है। फिर उनकी माँ ने नोटिस किया कि जो रूम है उनका बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारा कमरा आज तक ऐसा स्मेल नहीं किया, ये अलग सी खुशबू है, कहाँ से लिया तुमने यह इत्र। साहिल को स्टार्टिंग से इत्र लगाना बहुत पसंद था, घर वालों को पता था, लेकिन इतना सुंदर इत्र कहाँ मिला। तब वे मुस्कुरा के बोले कि माँ ये मेरे पास है, एक लड़की ने मुझे गिफ्ट किया है। तो इनकी माँ मजाक मजाक में ही बोल गई, बेटा उसका नाम हम बताना, कैसी है, कौन है। तो ये बोले कि माँ टाइम आएगा तो बताऊंगा, ये उस चीज को टाल गए। उनकी माँ चली गई। फिर नेक्स्ट इवनिंग जब ये गए उस लड़की से मिलने के लिए, तो इन्होंने पूछा उससे कि अब तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है। मैंने अपनी माँ को बता दिया है, मेरी माँ ने ओके कर दिया है। यहाँ पर वह लड़की बोली कि साहिल, अगर आपकी माँ ने परमिशन दे दिया है तो एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। तो साहिल ने सवाल किया कि कहाँ जाना है। तो उस लड़की ने बड़े ही प्यार से बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुमको विश्वास है ना कि मैं जहां भी ले जाऊंगी अच्छे जगह पे ले जाऊंगी। तो साहिल ने सर डुला दिया कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास है। फिर वह लड़की साहिल को अपने साथ लेके गई। अब रात में साहिल घर पे नहीं लौटा तो घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन हुआ। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में पूछा, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो साहिल की माँ को लगा कि हो सकता हो किसी दोस्त के घर पे रह गया हो, अगले दिन आएगा। फिर अगले दिन साहिल नहीं लौटा तो उनकी माँ को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। यह 2-3 दिन तक क्रम चलता रहा, साहिल रिटर्न नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि साहिल गया तो गया कहाँ, किसी को कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस स्टेशन में लोग गए, कंप्लेन लिखवाए, लोगों से पता करवाए, घर पे तांत्रिक वगैरह बुलाने लगे, बहुत सारे लोगों से पता करवाया गया, लेकिन साहिल का कुछ भी अता पता नहीं। माँ को ऐसा लगा कि साहिल अब इस दुनिया में है ही नहीं, वो बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। साहिल के माँ को किसी ने बताया कि एक बहुत ही ज्यादा जानकार तांत्रिक है, उनको बुलाओ और पूछो कि साहिल कहाँ है। तो जैसे लोगों ने बोला, साहिल की माँ ने वैसा ही किया। तांत्रिक घर पे बुलाया तो तांत्रिक ने बोला कि अपने बेटे का कोई फेवरेट चीज लाके दो ताकि मैं अंदाज करूं, गेस करूं कि वह लड़का अभी कहाँ है। तो साहिल की माँ ने जो गेट पे ताला लगा हुआ था ना बाहर कोठरी में, तोड़ा और उस अंदर से जाके इत्र लेके आई और दी। जैसे ही तांत्रिक ने इत्र स्मेल किया, वह सब कुछ समझ गया और उसने घर वालों को बोल दिया कि भूल जाओ, अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। तो घर वाले पूछे कि आपने क्या देखा, कहाँ है मेरा बेटा।
बताइए ना, प्लीज़ बताइए। तब तांत्रिक ने बताया कि ये जो इत्र है यह हम लोगों के द्वारा बनाया गया इत्र नहीं है। यह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इत्र है और आपका बेटा एक जिन के अंडर चला गया है। अब घर वालों ने सुना जिन्नात के बारे में, घर वाले डर गए और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। तांत्रिक ने प्रूफ करते हुए बताया कि आप लोग ये नॉर्मल इत्र लग रहा है, किसी ने उसको दिया है, अपने प्यार के जाल में फंसाया है और अपनी दुनिया में ले गया है। तो साहिल की माँ को याद आया कि साहिल ने एक लड़की के बारे में बताया था। उन्होंने तांत्रिक को बता दिया कि देखिए, कुछ दिन पहले मेरा बेटा शादी करने की बात कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही मजाक में ले लिया और वह बता रहा था एक लड़की के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, आती है, मेरे साथ रहती है और फिर इवनिंग में चली जाती है। तब तांत्रिक ने इस बात को क्लियर किया कि हाँ, वह जो लड़की है वह नॉर्मल लड़की नहीं है, वह एक जिन्नात है। जो जिन लोग होते हैं वे 7-8 होते हैं, जिनमें से कुछ जिन अच्छे होते हैं, कुछ जिन बुरे होते हैं। और जिन की एक फैमिली होती है, जैसे हम इंसानों की फैमिली होती है ना, सेम वैसी ही जिन की फैमिली होती है। तो यहाँ पर एक जिन लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसने इत्र गिफ्ट किया था साहिल भाईजान को, उसने साहिल को अपनी दुनिया में लेके चली गई थी। अब उसके दुनिया में क्या हो रहा था यहाँ हम लोगों को क्या पता चले, कुछ भी पता नहीं। अब घर वालों को कैसे कसो संभाला गया। साहिल की माँ हमेशा टेंशन में डूबी रहती थी, उन्होंने खाना पीना वाना सब छोड़ दिया। साहिल की माँ को लोग संभालने लगे, बहुत तेज का झटका लगा था उनको, क्योंकि उनका बड़ा बेटा गायब हो गया था। अब घर वालों को सच पता चली गया था, फिर लोगों ने साहिल को ढूंढवाना बंद कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद एक दिन साहिल अचानक से अपनी माँ के सामने आ गया और उसने माँ को उठाते हुए बोला कि माँ उठो ना, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। माँ जैसी ही उठी, वह घबरा के अपने बेटे को सीने से लगा ली और बोली कि बेटा तू कहाँ चला गया था, बता, तू मुझे छोड़ के कैसे रह लिया, मैं तेरी माँ हूं ना, तूने एक बार सोचा कि माँ के ऊपर क्या बीतेगा। यहाँ पर साहिल ने अपनी माँ को बोला कि हाँ माँ, मैं जिस लड़की से मिलता था वह एक अलग सी दुनिया में रहती है और वह जिन्नात की फैमिली से है और वह अपनी दुनिया में मुझे लेके चली गई और मैं उसके साथ रहा। वह बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती है और वह खुश है। मैंने जिद किया कि मेरी माँ सोच रही होगी मुझे, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उसने मुझे परमिशन दिया है। माँ, मैं सिर्फ तुझसे मिलने आया हूँ, तुझसे मिल के मैं चला जाऊँगा, मुझे वहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे उसी के साथ रहना है, मुझे फैमिली बढ़ानी है अपनी। यहाँ पर जैसे ही साहिल की माँ ने ये सारा चीज़ सुना, वे तो बेहोश हो गई। अब साहिल अपने माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था। घर के लोगों को जैसे ही यह बात पता चली, लोगों ने क्या किया कि साहिल को पकड़ लिया, पकड़ के उसका हाथ पैर वगैरह सब कुछ बांध के कमरे में ढकेल के बाहर से ताला लगा दिया। लोगों ने उस तांत्रिक को बुलाया, जो तांत्रिक आया था ना, पहले बताया था कि जिनकी दुनिया में चला गया है, उसको बुला के घर वालों ने बोला कि नहीं, हमारा घर का बड़ा बेटा है, ये कहीं नहीं जाएगा, आप कुछ कीजिए। उस तांत्रिक ने बहुत मेहनत किया और साहिल के दिमाग को सही करने की कोशिश किया, लेकिन साहिल इतना ज़्यादा प्यार में डूबा हुआ था उस लड़की के कि निकल ही नहीं पा रहा था। तांत्रिक को बहुत मुश्किल हुआ ये सारी चीज़ें को हैंडल करने में। फिर तांत्रिक ने एक सुझाव दिया, बोला कि अगर इंसानी दुनिया में अगर इसकी शादी करा दी जाए तो यह बच सकता है, बचाने का चांस है। तो घर वालों ने 1 सप्ताह के अंदर ही उनके लिए एक लड़की ढूंढा और ढूंढने के बाद से तुरंत निकाह करा दिया। जैसे ही निकाह हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि साहिल भाईजान यहीं पे रहे, उनको ना एक नई अच्छी लड़की मिली, उन्होंने उससे दोस्ती किया और धीरे धीरे मतलब ये होश में आने लगे। उनको वह लड़की याद थी, लेकिन घर वाले भी धीरे धीरे अपने जगह बनाने लगे साहिल के दिल में। साहिल की माँ अपने बेटे को छोड़ के नहीं रहती थी, पूरा दिन पास में ही रहती थी और साहिल रात में अपनी बीवी के पास जाने लगा। धीरे धीरे ना उसका जो जिन था ना, उसका प्यार कम होने लगा, एक नई लड़की का प्यार भारी पड़ने लगा साहिल पे। साहिल ना धीरे धीरे इस फैमिली में रंग गया, बस गया।
बट फिर भी उसको सारी की सारी चीजें याद थी। और यहाँ पर तांत्रिक हर रोज साहिल को कुछ पानी पिलाता था। अब वो कैसा पानी था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी पानी की वजह से साहिल इस दुनिया में टिक पाया, वो भी 6 महीने के बाद से। और अभी फिलहाल साहिल के बच्चे भी हैं, काफी अच्छे हैं। और साहिल का जो भाई है ना वो बताता है कि साहिल भाईजान उस दिन के बाद से उस कोठरी में कभी भी नहीं गए, और उस कोठरी में ज्यादातर टाइम पे ताला ही लगा रहता है। साहिल भाईजान को हम लोग इतर नहीं लगाने देते। हम लोग को अभी भी ऐसा डर लगता है कहीं हमें छोड़ के वे ना चले जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल रहा इस चीज को कर पाना, उनको इंसानी दुनिया में रखना। क्योंकि जो इंसान एक बार चला जाता है ना वहां से कभी भी कोई लौट के नहीं आता। यहाँ पर साहिल की माँ का जो प्यार था ना वो उनको खींच लाया। अगर टाइम पे तांत्रिक नहीं आता तो साहिल भाईजान का बचना इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।